अगर आप हरियाणा ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जो 90% छात्र कर देते हैं और उसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, यानी कि वो फेल हो जाते हैं। तो यकीन मानिए ग्रुप डी निकालना आपके लिए बहुत आसान हो सकता है अगर आपने इन गलतियों को रिपीट नहीं किया। तो अगर ये गलती कोई रिपीट करता है तो डेफिनेटली मैं ये बात लिख के दे सकता हूँ कि वो उसका सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल सा लगता है। कहने का मतलब हो सकता है तुक्का लग सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल है। अगर आपने उन गलतियों को जान लिया और सुधार लिया तो आपका सिलेक्शन 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इन गलतियों के बारे में मैं बताऊं भीगा और इन गलतियों से कैसे बचना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और सबसे पहले वाली गलती है उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, यानी कि एक्सप्लेन भी करूंगा उसको कि वो गलती कैसे है। जैसे कि पहले वाली गलती है सिलेबस। अब सिलेबस को लेकर क्या गलती हो सकती है? सिलेबस को लेकर ये गलती है कि बहुत सारे छात्र किताब तो खरीद लेते हैं। अगर मैंने ये बोल दिया कि ग्रुप डी की तैयारी करना है तो वो जाकर किताब ले आएंगे, लेकिन किताब ये ले आएंगे, उन्हें ये नहीं पता कि उस पेपर का सिलेबस क्या है। यानी बहुत सारे बच्चों की मैं बात करूं, डी ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, तो वो बहुत सारे बच्चे तो कंप्यूटर भी पढ़ते होंगे इसमें, यानी उनको सिलेबस नहीं पता। ठीक है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। अब डी ग्रुप के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि हरियाणा जीके है, सेंटर जीके है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है और करंट अफेयर है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ये बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कंप्यूटर को भी पढ़ रहे हैं डी ग्रुप के लिए। तो सबसे पहली मिस्टेक यही है कि आपको एक बार सिलेबस जान लेना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के आते हैं, वो एक बार आपको चेक कर लेना है। कि सबसे पहली मिस्टेक आपको ये नहीं करनी है। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं बिल्कुल भी। आपका एक एक जो मिस्टेक है वो जेन्युइन मिस्टेक होगी, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ठागा मुंह बना गया वीडियो बना दी। हर चीज एक रिसर्च करी हुई है। ठीक है, उसके बाद दूसरी गलती कौन सी है, हरियाणा जीके। अब भी कई बच्चों के माइंड में आया कि हरियाणा जीके और मिस्टेक नंबर 2 ये कैसे है। हरियाणा जीके मिस्टेक इसलिए है, बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर करके चलते हैं। कई बच्चे ने कहा ना तो हम तो हरियाणा जीके पढ़ा। इग्नोर करने का मतलब ये है कि वो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं इंडिया जीके को। इंडिया जीके को ज्यादा प्रेफरेंस देना और हरियाणा जीके को थोड़ा हल्के में लेना। इस क्या चीज जो गलती करने लग रहा है बच्चा कि हरियाणा जीके ना थोड़ी हल्का में लेने लग रहा है, क्योंकि वो ये मानता है कि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हरियाणा जीके की अगर मैंने कोई भी मैराथन भी देख ली ना, उसमें भी मैं 25 मतलब 20 मार्क्स ले आऊंगा, जो कि सबसे बड़ी गलती है। लेकिन करना क्या है कि हरियाणा जीके पे फुल फोकस रखना है। फुल फोकस का मतलब ये है अगर आपकी हरियाणा जीके स्ट्रॉन्ग है तो ये मान लो 50% सिलेक्शन आपका हो गया। अगर हरियाणा जीके आपकी अच्छी वाली स्ट्रॉन्ग है तो, यानी कि हरियाणा जीके पे आपको फुल फोकस देना है। और सबसे ज्यादा हरियाणा जीके से सवाल आते हैं, तो आपको पता है कि हरियाणा जीके का मजबूत होना कितना जरूरी है। तो आपका सिलेक्शन आधा पक्का हो जाता है हरियाणा जीके से। यानी कि हरियाणा जीके को एक सफिशिएंट टाइम दो, इसे मजबूत बनाओ, इग्नोर करके नहीं चलना इसको। तो दूसरी मिस्टेक ये थी कि बहुत सारे बच्चे हरियाणा जीके को इग्नोर करते हैं। ठीक है, तीसरी गलती प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली भी सबसे बड़ी मिस्टेक है, यानी कि तीसरे नंबर की मिस्टेक है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी नेग्लेक्ट करके चलता है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगाने का फायदा क्या है और इससे क्या बेनिफिट मिलता है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एक तो लेवल पता लगता है कि एग्जाम का लेवल कैसा आ रहा है। ठीक है, दूसरा आपको टॉपिक पता चलता है कि किस टॉपिक से कितने ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको जजमेंट मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से। इसलिए मैं आपको कम से कम सजेस्ट करूंगा कि दिन में कम से कम 20 या 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। पेपर की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। यानी कम से कम 20-30 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर का आपको लगाने चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि भाई बिल्कुल थ्योरी पढ़ते रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कोई ध्यान ही नहीं देवे। ठीक है, तो वो उनका सबसे बड़ी मिस्टेक है। और सबसे पावरफुल वेपन्स उन बच्चों का होगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, यानी कि उनका हथियार होगा। कहने का मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ तो तीसरी मिस्टेक आपको ये नहीं करनी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप हाथ ही ना लगाओ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद चौथी मिस्टेक कौन सी है सर? मॉक टेस्ट बिल्कुल भाई, जो बच्चा मॉक टेस्ट नहीं लगा होगा वो भी पिछड़ता चला जाओगा। ठीक है, और बचाता है।
ये मॉक टेस्ट का मैंने बोल तो दिया कि मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है, अगर आप ये नहीं लगा रहे तो आपकी वो गलती है, ये मैंने बोल आसानी से दिया। लेकिन मॉक टेस्ट लगाने का फायदा क्या है? मॉक टेस्ट लगाने के क्या क्या फायदे हैं? एक तो टाइम मैनेजमेंट होगी, आपकी टाइम मैनेजमेंट होगी, ठीक है। दूसरा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगर आप डेली नहीं तो वीक में कम से कम 1 या 2 मॉक लगाते हो तो आपके टाइम मैनेजमेंट भी होगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, और तीसरी क्या होगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। यानी आपकी एक्यूरेसी कहने का मतलब है, यानी कि 100 में से अगर आपका तुक्के भी लग गए ना तो कितने ठीक लगन लग रही, ठीक है। आपको पता लगेगा कि आप 2 ऑप्शन में कितने कंफ्यूज हो या 4 ऑप्शन में कितने कंफ्यूज हो, तो आपकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि आपने इतने क्वेश्चन करे हैं तो उनमें तक ठीक कितने हुए हैं। तो वो किस तबेरा लगेगा, वो आपका सिर्फ मॉक टेस्ट ही पता लगेगा। बहुत सारे बच्चे भी मॉक टेस्ट में क्या गलती करे हैं कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद फिर हम मॉक टेस्ट लगाने शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी गलती यही है। तो वीक में कम से कम 1 मॉक टेस्ट यानी तो 2 मॉक टेस्ट तो आपको लगाने ही लगाने हैं। आपका सिलेबस हुआ हो चाहे ना हो, नहीं हो रहा हो, तो अपने को मॉक टेस्ट देकर देखना है। मॉक टेस्ट तो आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, ठीक है, और कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कहने का मतलब है मिस्टेक नंबर 4 नहीं करना है आपको, यानी मॉक टेस्ट लगाने हैं हफ्ते में 1 या 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। और सबसे बड़ी बात बताई थी मैंने मिस्टेक नंबर 5 की, यानी कि स्ट्रेटजी की। ये स्ट्रेटजी तो शायद मैंने एक बार वीडियो बनाई थी स्ट्रेटजी के ऊपर, लेकिन वो स्ट्रेटजी अलग है, वो ऊपर उसके बारे में थोड़ी चीज अलग बताई गई थी। लेकिन इसका मैं स्ट्रेटजी के ऊपर ये बात बताना चाह रहा हूं मैं कि स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि आपको डिसाइड करना है कि डेली 1 घंटा तो मैंने हरियाणा जीके पढ़नी है, ठीक है। डेली डिसाइड करो 1 या 1.5 घंटा अगर किसी ने पढ़ना लगा कि मेरा मैथ कमजोर है तो मैथ पर ज्यादा ध्यान दो, ठीक है। 1 घंटा या 30 मिनट मान लो किसी की रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो रीजनिंग को देना है। यानी कि हर सब्जेक्ट की एक प्रॉपर टाइम डिसाइड करना आपको, यानी कि एक स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है। तो सबसे खतरनाक तो गलती यही है कि आपके कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। यानी कि ये 5 मिस्टेक अगर जो करेगा तो उसका सिलेक्शन कैंसिल है भाई, कहने का मतलब उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। और जिसने ये 5 गलतियां रिमूव कर दी आज जीत है तो 100% बात है उसका सिलेक्शन होना ही होना है, ठीक है। अगर इन्हों लगा किसी ने कि ये 5 मिस्टेक फालतू की बता दी तो कमेंट में लिख दो तो कि भाई ये फालतू की मिस्टेक थी, अगर हम इन मिस्टेक का न करांगे तो हमारा सिलेक्शन होगा। तो लिख के लिख सकूँ जो समझदार बालक होगा वो इन गलतियों ने रिपीट नहीं करेगा, और रिपीट नहीं करेगा तो उसका सिलेक्शन 100% है, ठीक है। अगर आपने ये लगा कि ये जेन्युइन बात बताई गई यहाँ थी इस चैनल पे तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो ने लाइक कर लियो, ठीक है। सभी को भाई थैंक यू।